Hello and welcome back, students. Welcome back to Vision Academy. So today is day 20 of Invincible 2.0 free कोर्स फॉर BBA, BBM, BMS एंड BCA, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर एंड नंबर सिस्टम को आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ओके, और इसके बेस्ड पे ना लास्ट ईयर कुछ क्वेश्चंस आए हुए भी थे। सो दैट इज़ द रीज़न कि इस बार हम इसको प्रिपेयर कर रहे हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। सो नंबर सिस्टम लास्ट टाइम हमारा रह गया था बिकॉज वी डिड नॉट एक्सपेक्टेड इट, नाइदर सिलेबस में दिखाई दिया था, बट दिस ईयर वी आर गोइंग टू प्रिपेयर इट बिकॉज लास्ट ईयर क्वेश्चंस हमको ऐसे देखने के लिए मिले थे। सो डेफिनेटली लेट्स मूव अहेड। सो व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, साथ में चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। द प्राइमरी नंबर सिस्टम जो हमारे पास में होता है इन द कंप्यूटर्स इज द बाइनरी सिस्टम। कंप्यूटर्स जो हमारे होते हैं, कंप्यूटर्स वर्क ऑन अ नंबर सिस्टम दैट इज कॉल्ड एज बाइनरी नंबर। ठीक है, बाइनरी नंबर। अब बाइनरी नंबर क्या होता है, इसको अगर हम समझे तो बाइनरी नंबर इज कंपोज ऑफ 0 and 1। ठीक है, तो 0 और 1 से कंपोज होते हैं ये। 0 का मीनिंग हम यहाँ पे यस समझ सकते हैं, सॉरी नो समझ सकते हैं। 1 का मीनिंग हम यस समझ सकते हैं। 0 का मतलब ऑफ समझ सकते हैं, यस का मतलब ऑन समझ सकते हैं। 0 का मतलब फॉल्स हम कंसीडर कर सकते हैं, यस का मतलब ट्रू कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो कंप्यूटर जो होता है सिर्फ और सिर्फ यस का नो की भाषा समझता है, बाइनरी है। ओके, आइदर और में वो काम करता है, दोनों साथ में नहीं काम कर सकता वहां पे। तो कंप्यूटर्स जो होता है प्राइमरीली जो है कंप्यूटर, वो बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करता है। उसके साथ में हमारे पास में कुछ और भी नंबर सिस्टम्स हैं, जैसे कि बाइनरी है, और जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज डेसिमल नंबर सिस्टम। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये जो भी नंबर हम सिस्टम यूज करें दैट इज कॉल्ड एज डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, बाइनरी स्टैंड्स फॉर 2, डेसिमल स्टैंड्स फॉर 10। ओके, 10 नंबर्स होते हैं हमारे पास में। जैसे बाइनरी में सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 है, डेसिमल में क्या है 0 to 9 है, दैट मीन्स कि 10 टोटल नंबर्स हैं हमारे पास में। फिर हमारे पास में ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम में टोटल 8 होते हैं, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to 8। ठीक है, 0 to 8 होता है ये। ओके, फिर हमारे पास में हेक्साडेसिमल होता है। ओके, हेक्साडेसिमल जो नंबर सिस्टम हमारे पास में होता है, इसमें टोटल 16 नंबर्स होते हैं। तो 16 नंबर्स दैट मीन्स यहाँ पे शुरू होता है 0 से। फ्रॉम 0 इट गोज अप टिल ई। ओके, अब ई क्या है इसको हम समझेंगे जब मतलब हम पढ़ेंगे। ओके, okay, will be studied not E, sorry, F. Okay, it goes up till F. Okay, so ये F तक जाता है। okay, in the hexadecimal number system। क्लियर है ये चीज? चलिए, अगर ये क्लियर है अभी यहाँ तक, तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बाकी सारी चीजों को। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में बात करें तो डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। अब देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है, क्योंकि डेसिमल है तो हर एक नंबर जो होता है, हर एक नंबर का एक बेस होता है। ओके, देयर इज एन बेस फॉर एवरी नंबर। अब जैसे डेसिमल जो नंबर सिस्टम, बिकॉज यहाँ पे 10 नंबर्स इन टोटल है तो इसका बेस होता है 10। ओके, और जहां पे हम जो नंबर्स कंसीडर करते हैं यहाँ पे दैट इज 0 to 9, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसके कॉम्बिनेशन हम यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज द कॉम्बिनेशन, बट जो नंबर्स हमारे पास में अवेलेबल दैट इज ओनली 10 नंबर्स। ओके, दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज अ डेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम हमने देखा है, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, दैट इज वो नंबर सिस्टम जहां पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में दो नंबर्स होते हैं, ओनली टू नंबर्स अवेलेबल दैट आर आइदर 0 और 1। तो इसी के कॉम्बिनेशन में हम सब कुछ यहाँ पे करते हैं। ओके, सो एवरीथिंग इज डन इन कॉम्बिनेशन विद 0 and 1। ठीक है, अब बाइनरी नंबर सिस्टम को एक चीज आप ये भी याद रखिए, कंप्यूटर का अगर प्राइमरी सिस्टम पूछा जाएगा, ठीक है, कंप्यूटर्स प्राइमरीली कौन सा सिस्टम ऑफ नंबर्स को यूज करते हैं, दैट इज नथिंग बट द बाइनरी नंबर्स। ठीक है, कंप्यूटर का ये प्राइमरी नंबर सिस्टम होता है, इट्स द प्राइमरी नंबर सिस्टम ऑफ कंप्यूटर। ओके, क्लियर है ये चीज? अब बढ़ते हैं आगे और समझ लेते हैं कि डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल कैसे करेंगे हम। तो अगर हमारे पास में 25 दिया है, ठीक है, 25 अगर दिया है तो 25 को मैं लिख सकता हूँ 25 विद बेस 10। ओके, बेस 10 क्यों? क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम डिनोट कर रहा है। और यहाँ पे हमको बेस 2। ओके, बाइनरी नंबर का बेस क्या होगा, इसका बेस होता है हमारा बेस इज इक्वल टू 2। ठीक है, बाइनरी नंबर का बेस 2 होता है बिकॉज हमारे पास सिर्फ सिर्फ और सिर्फ दो ही नंबर यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, सो बेस 2, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए हमारे पास में, उसको हमको फाइंड करना अगर है तो सिंपल सा तरीका है। ठीक है,
प्राइम फैक्टराइजेशन आप सभी लोगों को पता ही होगा, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना, लेकिन इस बार हमको प्राइम फैक्टराइजेशन जो हम करते हैं डिवीजन के रूप में हम करेंगे, और सिर्फ 2 से डिवाइड करना है। हमारा जो बेस है, बाइनरी का बेस क्या है, 2 है ना, तो उसी से हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डिवीजन करेंगे। तो 2 से 25 को अगर आप डिवाइड करोगे तो 2 इंटू हम यहाँ पे 12 कह सकते हैं, 24 होगा, लेकिन एक रिमाइंडर आएगा हमारे पास। तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास में, 1 आएगा। ओके, विल राइट इट 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्वोशंट लिखा, यहाँ पे हमने रिमाइंडर लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आई जस्ट मेंशन इट एट टू द अबाव। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा प्राइमरी पहला नंबर है, फिर हम नीचे क्वोशंट को लिखेंगे इस साइड में, और यहाँ पे हमारा आएगा रिमाइंडर। ठीक है, तो रिमाइंडर 0 आ रहा है कि 1 आ रहा है, जो भी आ रहा है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, वेरी क्लियर। अब चलो वापस से 2 को डिवाइड, 2 से 12 को डिवाइड करना, तो क्या हो जाएगा 6, और इस बार रिमाइंडर आएगा हमारा 0। ओके, फिर वापस इसको 2 से कंटिन्यूसली 2 से ही डिवाइड करना है, कोई और नंबर से नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 से, क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट करना है। फिर 2 3 इज अ 6, वापस 0 हमारा आता है। फिर 2 1 इज अ 2, बट एक रिमाइंडर आएगा 1 आएगा। अब वापस से ये जो 1 हमारे पास में आया, इसको भी हमको 0 ही करना है। ठीक है, इसको हटा देना पूरी, अनटिल अनलेस हम 0 तक नहीं रीच कर जाएंगे यहाँ पे क्वोशंट में, तब तक हम करते रहेंगे। फिर से 2 जीरोजा, बिकॉज जीरोजा इसलिए बिकॉज 1 डिविजिबल नहीं है, तो रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो हमने यहाँ पे डिवाइड कर लिया। अब जब एक बार हमने इसको डिवाइड कर लिया, तो हम नीचे से ऊपर इस नंबर को लिख देंगे। तो नीचे से ऊपर अगर हम लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 1 1 1 1 0 0 1। दैट मीन्स कि 25 को अगर हम अगर डेसिमल नंबर 25 डेसिमल नंबर है, उसको अगर हम बाइनरी फॉर्म में लिखेंगे, दैट विल बी 1 1 0 0 1। सो दिस विल बी द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 25। ठीक है, ये बाइनरी इक्विवेलेंट है किसका, 25 का। आई होप सो दिस इज गेटिंग वेरी क्लियर टू यू। ओके, आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन, राइट। अगर ये आपको समझ गया है तो चलिए अब इसका कन्वर्स समझते हैं। कन्वर्स मतलब अगर बाइनरी नंबर है तो उसको डेसिमल में कैसे आप कर सकते हो, उसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो बाइनरी टू डेसिमल अगर हमको करना है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ वी हैव अ नंबर ओवर हियर, द नंबर दैट इज गिवन टू अस इज 1 0 1 1 0 1 1। इसको हमको क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो अगर डेसिमल में इसको कन्वर्ट करना है तो द आइडिया इज वेरी सिंपल, आइडिया वेरी सिंपल। इसको चलो थोड़ा सा आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, इसमें बस प्लेस स्पेस स्पेस करके लिख देता हूँ यहाँ पे। ओके, सो आई पुट सम स्पेस ओवर हियर। अब देखो जो पहला हमारा कंपोनेंट है, पहला कंपोनेंट, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 raised to 0 से। दूसरा कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे 2 raised to 1 से। तीसरे कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 2 raised to 3 से। स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट हम जाएंगे, एंड 0 to 1 0 to, ओके, जितना भी नंबर्स होगा उतना पावर तक हम चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 raised to 4, ओके, यहाँ पे क्या आएगा 2 raised to 5, यहाँ पे क्या आएगा 2 raised to 6, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 2 raised to 7। ओके, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। अब देखो जहां जहां पे 0 है, ठीक है, जहां जहां पे 0 है, तो इसकी तो वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी, बिकॉज 0 इंटू 2 raised to 3 का वैल्यू 0 ही होगा। एनीथिंग मल्टीप्लाइड टू 0 इज 0, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे बाकी सभी के बारे में, ठीक है, तो 2 raised to 1 का 2 raised to 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो 1 into 1 यहाँ पे हो रहा है, बीच में एडिशन साइन डाल दो। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 raised to 1 का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है, एंड 1 into 2 हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस साइन डाल दो। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है 2 raised to 4, 2 raised to 4 कितना होता है, ओके, उप्स देयर इज अ मिस्टेक दैट वी हैव मेड। यहाँ पे एक छोटी सी गलती कर दी हमने, जस्ट मिस द सीक्वेंस। ओके, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 6 आएगा। ओके, सो 2 raised to 3 कितना होता है, 8 होता है। सो विल, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में 1 है, विल राइट इट एज 1 into 8। ओके, फिर उसके बाद 2 raised to 4 कितना होता है, दैट इज 16। तो 1 into 16 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और ये तो 0 ही होगा, तो 0 लिख देता हूँ यहाँ पे। एंड 2 raised to 6, 2 raised to 6 कितना हो जाएगा हमारे पास में, 2 raised to 6, देखो 16 का डबल यहाँ 32 होता है, 32 का डबल यहाँ पे 64 हो जाता है, दैट विल बी 64, 1 into 64, राइट। सो अगर हम इसको सबको ऐड कर दें तो विल गेट व्हाट, 64 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1, ये हमको मिलता है। अब अगर मैं यहाँ पे सबको ऐड करूं तो कितना हो जाए, दिस विल मेक इट हाउ मच, दिस विल मेक इट 80 and 82, sorry 88 and a 90 and a 91, so that means we are getting a 91 base 10। so that means कि अगर हमारे पास में 1 0 1 1 0 1 1 है to the base 2, so this will get converted to a 91 base 10। आई होप सो दिस इज क्लियर कि हमने कैसे बाइनरी
नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पे आपको पावर ऑफ 2 को यूज करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अंटिल द नंबर गेट्स कंप्लीटेड। हमको यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हुए जाना है। 2 रेज टू द पावर, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ओके, एंड जहां जहां भी 1 है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, उसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसको ऐड करेंगे। जो 0 वाला है, 0 नंबर है, तो 0 से एनीथिंग मल्टीप्लाइड दैट मेक्स इट 0। ओके, why we are not considering the values for that is because that is equal to 0. Okay, so this is the binary to decimal. नेक्स्ट नंबर सिस्टम हम समझते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है, अब ऑक्टल नंबर सिस्टम में बेस क्या होता है, सबसे पहले बेस को समझ लो। बिकॉज इट सेज ऑक्टल नंबर सिस्टम, तो यहाँ पे बेस हमारा जो होता है दैट इज 8। ओके, बेस इज 8। यहाँ पे जो नंबर्स हमारे पास में होता है दैट इज 0 to ठीक है, 0 to 7 हमारे पास में यहाँ पे नंबर्स होते हैं। ओके, वी हैव गॉट नंबर्स फ्रॉम 0 to 7। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 8 नंबर्स ये कंप्लीट होते हैं, 0 से स्टार्ट करके 7 तक हम जाते हैं। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम यहाँ बेस होता है 8। ओके, क्लियर है ये चीज? अब यहाँ पे भी हम चलिए कन्वर्जन समझ लेते हैं। अब अच्छा, ऑक्टल टू बाइनरी अगर आप करना चाहते हो तो एवरी ऑक्टल नंबर, ओके, एवरी ऑक्टल नंबर करस्पॉन्ड्स टू 3 बिट्स ऑफ 3 बिट्स ऑफ बाइनरी। ठीक है, तो अगर हम 0 के बारे में बात करें, ठीक है, तो 0 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज 000। ठीक है, तो 3 बिट्स ऑफ बाइनरी के फॉर्म में, ओके, हम उसको एक्सप्रेस करते हैं ऑक्टल नंबर्स को। ठीक है, जैसे कि 1 है, तो हम यहाँ पे 1 को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो दैट विल बी नथिंग बट 1। ओके, ओनली 1 होगा। 2 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो दैट विल बी 1 0। लेकिन हम क्योंकि बाइनरी ऑक्टल का बाइनरी इक्विवेलेंट चाहते हैं, तो हम हमेशा इसको 3 बिट्स के फॉर्म में लिखते हैं। एवरी टाइम वी राइट इट इन फॉर्म ऑफ 3 बिट्स। ओके, सो 3 बिट्स ऑफ बाइनरी, ये याद रखना, 3 बिट्स ऑफ बाइनरी। ओके, 3 बिट्स ऑफ बाइनरी इज ऑक्टल। ओके, ऑक्टल नंबर क्या है? 3 बिट्स ऑफ बाइनरी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। डेसिमल टू ऑक्टल क्या होगा उसको हम समझ लेते हैं। तो जैसे हमने किया था, ओके, फॉर डेसिमल टू बाइनरी, वैसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे। तो यहाँ 56 इज डेसिमल, तो डेसिमल से हम कहाँ जाना है? बाइनरी, ऑक्टल में जाना है, तो बेस 8 पे जाना है हमको। तो अभी हम क्या करेंगे, 56 ले लो। ओके, सेम वही तरीका, बस यहाँ पे नंबर 2 की जगह 8 आ जाएगा। तो 8 से डिवाइड करना है, तो 8 8 8 जा, ओके, 8 8 जा क्या हो जाएगा? 8 8 जा 56, सॉरी 8 8 जा नहीं, 8 7 जा 56। तो यहाँ पे क्या मिला हमको? 0 मिला। फिर हमको क्या करना है? 8 0 जा, क्योंकि 8 अब 7 आता नहीं है उसके अंदर, तो 7 आता नहीं, तो यहाँ पे इसलिए 0 जा किया, तो हमको यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7। दैट मीन्स, ओके, दिस मीन्स दैट कि 56 का जो डेसिमल नंबर था उसका ऑक्टल कंपोनेंट क्या है? दैट इज, नीचे से ऊपर चलो, 7 0। ओके, 7 0 इज द ऑक्टल। अगर हम 56 डेसिमल फॉर्म में था डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में 56 का कन्वर्जन हो जाएगा 70। ओके, 70 इन ऑक्टल नंबर सिस्टम। क्लियर है ये चीज? आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। ओके, वही सेम तरीका है, अगर ऑक्टल नंबर सिस्टम आया तो 8 से डिवाइड कर दो, बाइनरी है तो 2 से डिवाइड करो, और सेम प्रोसीजर अपनाते हुए चलो। अब इसका कन्वर्स भी देख लेते हैं। अगर हमारे पास में 56, समझो यहाँ पे एक ऑक्टल नंबर है। ओके, 56, नाउ 56 इज एन ऑक्टल नंबर, तो 56 यहाँ पे 8, ओके, टू द बेस 8, सो कन्वर्ट करना है टू द बेस 10। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे? सेम थिंग यहाँ पे करेंगे, 5 और 6। तो 6 को यहाँ पे आप क्या करोगे? 6 के लिए आप कंसीडर करोगे 8 टू द पावर 0, 5 के लिए कंसीडर करोगे 8 टू द पावर ऑफ 1। ओके, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू कंसीडर। तो 6 into 8 to the power 0 is nothing but 1. Okay, and 8 to the power 1, ओके, 8 टू द पावर 0 1 हुआ, 8 टू द पावर 1 कितना? 8 हो जाएगा, एंड 5 इंटू 8 कितना हो जाएगा? अब इनको ऐड कर दो, तो 5 इंटू 8 इज नथिंग बट 40, 40 प्लस 6 इज एन 46, दैट मीन्स कि 46 यहाँ आता है, तो 46 टू द बेस 10 विल बी इक्वल टू 56 टू द बेस 8। ओके, तो ऑक्टल नंबर 56 अगर है तो उसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा? दैट विल बी 46। ओके, क्लियर है ये चीज? वेरी क्लियर। देखो, अगर आप चाहो तो आप इसको कन्वर्ट करके भी चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। 46 को चलो डिवाइड करके देख लो, एक बार चाहिए तो इसको कन्वर्ट करके वापस देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 8, ओके, 8 5 40 होता है, तो यहाँ पे 6 आ गया रिमेनिंग। ओके, 8, क्योंकि 46 आता नहीं है तो 6 यहाँ पे रिमाइंडर आ गया। फिर 8 जीरो और यहाँ पे 5 आएगा, तो इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, क्या होगा? 56 ही होगा ना। देखा हमने, जब इसको 46 कन्वर्ट किया 56 हमको मिल गया टू द बेस 8 वंस अगेन। तो हमने इसको वेरीफाई भी कर लिया सही तरीके से। आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। ठीक है,
नेक्स्ट नंबर सिस्टम पे आगे बढ़ते हैं, दैट इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब इसका बेस क्या होता है वो समझ लो। द बेस इज इक्वल टू 16। ओके, बेस क्या है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का, दैट इज 16। इट गोज फ्रॉम जीरो, ओके, इट गोज फ्रॉम जीरो टू एफ। जीरो टू एफ कैसे? जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। ये यहाँ पे कितना हो गया अभी यहाँ पे टोटल? दिस इज फाइव एंड दिस इज फाइव, 10 हो गया, राइट? क्योंकि हम 16 बेस ले रहे हैं, यहाँ पे 16 नंबर्स होने चाहिए। तो अब आगे नंबर्स नहीं हमारे पास में, वी आर रादर यूजिंग सिंबल्स, दैट इज ए, बी, सी, डी, ई, एफ। जो यहाँ पे A है, दिस इज करस्पॉन्डिंग टू 10, B है करस्पॉन्डिंग टू 11, C है करस्पॉन्डिंग टू 12, D है करस्पॉन्डिंग टू 13, E है करस्पॉन्डिंग टू 14, F है करस्पॉन्डिंग टू 15। Okay, so these are the 16 numbers that we have in the hexadecimal number series। ठीक है, अगर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हम कंसीडर करेंगे तो ये हमारे पास में these are the 16 numbers that we have। ओके, सो इसीलिए मैंने जब सबसे पहले शुरू किया था तो मैंने आपको लोगों को बताया था, ओके, इनटू द फर्स्ट वन ही जब मैंने आपको शुरू किया तो मैंने बताया था यहाँ पे, ओके, कि इट गोज फ्रॉम जीरो टू एफ। ओके, जीरो टू एफ, ओके, दिस वाज 7। ओके, ओके, जीरो टू एफ। सो इसीलिए मैंने बोला था कि जीरो टू एफ तक ये क्यों जाता है। ठीक है, चलिए बैक अगेन आते हैं हम वापस से वंस अगेन टू द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। सो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, आई होप सो आप समझ गए। बेस 16 है यहाँ पे हमारा, ओके, दैट गोज फ्रॉम जीरो टू एफ। ओके, जीरो टू एफ, आफ्टर 9 इट चेंजेस टू द अल्फाबेटिकल लेटर्स, ए से लेके एफ तक हो जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं इसका बाइनरी कंपोनेंट। अब अगर हेक्साडेसिमल को हम समझेंगे, हेक्साडेसिमल जो हमारे पास में है, तो हेक्साडेसिमल, एवरी हेक्साडेसिमल नंबर करस्पॉन्ड्स टू 4 बिट्स। ओके, इट करस्पॉन्ड्स टू 4 बिट्स ऑफ बाइनरी। जो हमारा ऑक्टल था, ऑक्टल जो था, ऑक्टल करस्पॉन्ड्स टू 3 बिट्स ऑफ बाइनरी। बट हेक्साडेसिमल जो हमारे पास में, हेक्साडेसिमल दैट करस्पॉन्ड्स टू 4 बिट्स ऑफ बाइनरी। ओके, इट करस्पॉन्ड्स टू 4 बिट्स ऑफ बाइनरी इक्विवेलेंट। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास में 0 टू लेके 15 तक जो हमारा बाइनरी इक्विवेलेंट है हेक्साडेसिमल का, वो लिखा हुआ है। ओके, क्लियर है? चलिए अब समझ लेते हैं कि अगर किसी डेसिमल नंबर को हमको कन्वर्ट करें तो हेक्साडेसिमल, हाउ कैन वी डू इट? देखो मेथड सेम है, आई होप सो। अब आपको यहाँ तो पता ही होगा क्या करना है, 16 से डिवाइड करना है इस बार। नाउ वी हैव गॉट 102, सो लेट्स डिवाइड इट बाय 16। सेम मेथड है, सेम मेथड। 16 से डिवाइड करना शुरू करेंगे, ठीक है? तो 16 फाइजा होता है 80, राइट? 16 सिक्सा होता है 96, राइट है? 16 सिक्सा 96 होता है, और उसके बाद में हमारे पास में आएगा 112। तो इसलिए हम यहाँ पे सिक्सा जाएंगे और यहाँ पे बचेगा कितना? 96 अगर होता है तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारे पास में? सिंस इट्स 96, तो रिमाइंडर यहाँ पे 6 आ गया। अब 16 में से 6 आता नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? 16 जीरोजा, और जीरोजा करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ पे जब 0 आ गया तो खत्म। तो यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, तो वी कैन राइट 102 with the base 10 is equal to 66 to the base 16। ओके, तो 102 जो कि डेसिमल नंबर में, उसको अगर हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, सो दैट विल बी 66 टू द बेस 16। ओके, सो इस तरीके से हम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल जा सकते हैं। और अगर हमको रिवर्स जाना है, ओके, ओके, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल जाना, तो कैसे कर सकते हैं? नाउ फॉर एग्जांपल वी हैव गॉट 46 बी है हमारे पास में। नाउ वी नो दैट बी इज करस्पॉन्डिंग टू विच नंबर? बी करस्पॉन्ड करता है यहाँ पे, ओके, बी इज करस्पॉन्डिंग टू, ए करस्पॉन्ड करता है 10 को, बी करस्पॉन्ड करता है 11 को, राइट? सो यहाँ पे क्या करेंगे? 16 रेज टू 0, 16 रेज टू 1, जैसे कि हमने बाइनरी में किया था, फिर ऑक्टल में किया था, वैसे ही यहाँ पे क्योंकि बेस हमारा 16 है तो रेज टू द पावर 0 पे हम चलेंगे, ठीक? 0 1 2 3 4 5 ऐसे हम चलेंगे, ठीक है? सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 16 रेज टू 2। ओके, ना यहाँ पे क्या है? 16 रेज टू 0 इज नथिंग बट 1, एंड यहाँ पे 11 है तो 11 इंटू 1 कर देंगे, प्लस 16 रेज टू 1 इज 16, तो 6 इंटू 16 कर देंगे, प्लस 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256, सो 256 प्लस ऑफ 4। ओके, सॉरी प्लस नहीं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 4। ओके, 256 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 4 ये होता है हमारे पास में। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 256 इंटू 4 कितना हो जाएगा हमारे पास में? हाउ मच विल बी 256 इंटू 4? सो दैट विल बी इक्वल टू 1024। So that will be 1024 plus 16 6 96 plus 11 1 11। तो इसको टोटल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ओके, नाउ हैव अ लुक।
1024 प्लस 96 अगर हम करेंगे, सो दैट विल बिकम हाउ मच, दैट विल बिकम 11 1120, राइट, 1120 हो जाएगा ये। क्लियर है ये चीज? सो दैट विल बिकम 1120 प्लस ऑफ एन 11, दैट विल मेक इट एज एन 1131। ठीक है, तो 1131 हो रहा है। देखो 1 प्लस 6 एंड 4, तो ये कितना 11 हो रहा है, तो 1 लिखा, फिर 1 कैरी है, तो 1 प्लस 1 2, एंड 2 प्लस 9 इज एन 11, 11 प्लस 2 इज एन 13, तो 3 लिखा यहाँ पे, और 1 कैरी वापस है, तो 1 यहाँ पे ऐड हुआ हमारा, सॉरी यहाँ पे आया, तो दैट मेक्स इट 1, एंड 1 यहाँ पे एज इट इज, तो 1131। सो 46B जो कि हमारे पास में हेक्साडेसिमल सिस्टम था, इसका इक्विवेलेंट अगर हम देखेंगे इन द डेसिमल नंबर सिस्टम, दैट विल बी 1131 इन द डेसिमल विद द बेस 10। ओके, क्लियर है ये चीज? ओके, वेरी क्लियर। मूविंग अहेड टू सम क्वेश्चंस नाउ। इन विच फॉर्म इज डेटा स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर? देखो सबसे पहले यही चीज बताया मैंने आप लोगों को कि डेटा को अगर स्टोर करना है कंप्यूटर में, द बेसिक फॉर्म दैट वी यूज इज द बाइनरी। ओके, बाइनरी फॉर्म में डेटा को हम स्टोर करते हैं। ओके, इट्स स्टोर्ड इन द बाइनरी फॉर्मेट, बाइनरी नंबर सिस्टम के फॉर्मेट में वो स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is an example of binary number system? अब बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो इट इज ओनली वन एंड जीरोस, राइट? तो देखो ये वन एंड जीरोस में है, यस दिस विल बी द बाइनरी नंबर सिस्टम, बिकॉज ये नहीं हो सकता यहाँ पे 8 9 वगैरह नहीं हो सकता, ABCD भी नहीं हो सकता है, ये 9 है यहाँ पे तो ये भी नहीं हो सकता है, तो ओनली वन एंड जीरोस का जो कॉम्बिनेशन होता है दैट इज द बाइनरी नंबर सिस्टम। ओके, मूविंग है टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर अ कंप्यूटर बिट स्टैंड्स, बिट का मीनिंग क्या होता है? बाइनरी डिजिट, बिल्ट इन इंटीजर, बाइनरी टास्क, या बाइनरी इंटीजर ट्रांसफर। एक बिट का मीनिंग होता है, मेमोरी में भी हमने पढ़ा था, जब मेमोरी हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पे भी ये था, बिट का मीनिंग होता है वन बाइनरी डिजिट। ओके, वन बाइनरी डिजिट इज कॉल्ड एज अ बिट। ओके, दैट मीन्स कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है हमारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस ऑफ द ऑक्टल नंबर सिस्टम? वेरी इजी क्वेश्चन, बेस ऑफ द ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या? ऑक्टल नंबर सिस्टम बोला है तो इसका बेस क्या होता है? बेस इज इक्वल टू 8, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is an example of hexadecimal number system? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का कौन एग्जाम है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है सबसे पहले वो बताओ। 16 होता है, तो यहाँ पे देखो ये 8 है, कैंसल आउट। ये हमारे पास में ये जो नंबर है दिस इज विच काइंड ऑफ अ नंबर, दिस इज, क्योंकि बेस नहीं दिया है, अगर बेस नहीं दिया दैट मींस इट्स एन डेसिमल। ओके, तो ये भी क्रॉस आउट। दिस इज अ बाइनरी, ये बाइनरी है तो ये भी क्रॉस आउट यहाँ पे हमारा होता है। दिस इज 16, तो ये ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है हमारा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज डिजिट्स। ओके, ऑक्टल नंबर सिस्टम में कितने डिजिट्स होते हैं? ओके, दैट इज ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 to 7 होता है। ओके, 8 डिजिट्स होते हैं टोटल, 8 डिजिट्स इसके अंदर टोटल होते हैं, तो 0 to 7 ये होता है। ओके, नेक्स्ट वन, Which hexadecimal symbol is used for the decimal number 15? 15 के लिए कौन सा डेसिमल सिंबल यूज होता है हेक्साडेसिमल में? हेक्साडेसिमल टोटल 16 डिजिट्स के साथ में, लास्ट नंबर कौन है इसका? 15 है। 50, क्योंकि 0 to 15 होता है तो लास्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं? एफ यूज करते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है। ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ द नंबर, ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर बताना है। ऑक्टल इक्विवेलेंट 222, तो 2 इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट चाहिए तो 8 से डिवाइड करना शुरू करो। 8, ओके, 8 हाउ मच? 8 2 जा 16, then remains how much? 62, that means कि यहाँ पे 8 8 जा 64 होता है, बट 62 है यहाँ पे, तो 8 7 जा 56 लेंगे। 56 अगर लेंगे तो 8 यहाँ 6 यहाँ बचेगा हमारे पास में। व्हाट विल रिमेन ओवर हियर इज अ 6। ओके, तो 6 यहाँ पे रिमेन करेगा हमारे पास में, 6 बचा। देन 8 3 जा 24 होता है, बचेगा कितना हमारे पास में? 24 होता है, 3 बचेगा यहाँ पे। फिर 8 0 जा, यहाँ पे क्या होता आएगा? 3 आएगा, तो 3 3 6 3 3 6, दैट मींस ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन है हमारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 122, 122 का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट चाहिए। ठीक है, हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट दैट मींस 16 से डिवाइड करना है, तो 16 into 16 6 जा 96, 16 7 जा 112 होता है, उसका आगे जा नहीं सकते, दैट मींस कि यहाँ पे 10 बचेगा, राइट? तो फिर उसके बाद में 16 0 जा 7 होता है, तो 10 का रिप्लेसमेंट क्या है? ए है, तो 7A होना चाहिए। यहाँ पे 7A है कि हमारे पास में? ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ओके, सो दीज वर ऑल द क्वेश्चन जो कि, अच्छा एक क्वेश्चन और हमारे पास में बचा हुआ है। ओके,
ऑक्टल नंबर इक्वालेंट ऑफ द बाइनरी नंबर, ठीक है, बाइनरी नंबर का ऑक्टल नंबर इक्वालेंट चाहिए हमको, ठीक है, वी नीड द ऑक्टल नंबर इक्वालेंट ऑफ द बाइनरी नंबर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर देते हैं हम, इसको विल कन्वर्ट दिस टू डेसिमल, ठीक है, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे अगर, तो ये मल्टीप्लाई होगा 2 raised to 0 से, इसको तो हटा ही दो, तो दिस विल गेट मल्टीप्लाइड, ये 1 होगा, ये 2 होगा, तो ये 2 raised to 2, ये फिर 3 होगा, इसको हटा देते हैं, ये फिर क्या हो 2 raised to 4 से, फिर ये 2 raised to 5 से, ये 2 raised to 6 से, ठीक है। सो 2 raised to 0 का वैल्यू होता है 1, दिस इज 4, दिस इज हाउ मच, दिस इज 16, then this will be a 32, this will be a 64, तो 64 plus 32, 64 plus 16 करेंगे अगर हम, तो this will make it 80, okay 80, और यहाँ पे 80 plus 30 will make it how much, that will be 110, and plus 2 is 112, 112 plus 4 is in 116, and 116 plus 1 is in 117, 117 मिल रहा है। ऑक्टल में चाहिए, डिवाइड कर दो, चलो फटाफट डिवाइड करते 8 से, तो 8 1 जा 8, 3 बचा 37, दैट मीन्स वी कैन गो फॉर 4 जा 32, तो बचेगा कितना 5, यहाँ पे 5 आ गया, देन 8 1 जा 8 वापस से आएगा हमारे पास में, बचेगा कितना यहाँ पे 6, ओके, देन वंस अगेन 8 0 जा एंड 1, तो 165 यहाँ पे आ रहा है, तो 165, दैट मीन्स कि ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, ओके। सो दीज वर ऑल द क्वेश्चन जो कि आज के लिए थे यहाँ पे नंबर सिस्टम के ऊपर बेस्ड। सो और भी ऐसे अपडेट्स के लिए और वर्कशीट्स के लिए आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।